बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि अमावस्या तिथि को अमावस्या क्यों कहा जाता है। इसका नामकरण के पीछे पितरों की एक गाथा है, जिससे पता चलता है कि अमावस्या का नामकरण अमावस्यु पितर के नाम पर पड़ा था। पितरपक्ष में इसी अमावस्या के दिन पितर लोग धरती पर अपनी संतानों से भोग ग्रहण करके अपने लोक को विदा होते हैं। अनादिकाल में एक प्रतापी ऋषि कन्या के हृदय में कामना उत्पन्न हुई कि वह शरीर से पितरलोक की यात्रा करे और वहां जाकर अपने पूर्वजों के दर्शन करे। इसके लिए उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उनके पूर्वजों ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। उनसे उसकी इच्छा पूछी, लेकिन पितरों के स्वरूप को देखते ही वह अपनी इच्छा को भूल गई। पूर्व में उसने सोचा था कि सभी पितृगण वृद्ध और शरीर से सशक्त होंगे, लेकिन उसने देखा कि पितृगण युवा और कालीयुक्त हैं, शरीर से अच्छे दिख रहे हैं। चूंकि पितृलोक में आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः सभी पितृ नवयुवक थे। इसीलिए ऋषि कन्या का आश्चर्यचकित होकर अपनी कामना को भूल गई। प्रकट हुए पितरों ने एक अमावस्यु नाम के पितर थे, जो अत्यंत सुंदर थे। ऋषि कन्या उनका स्वरूप देखकर उन पर मोहित हो गई। वह उस कामना को भूल गई जिसके लिए उसने तप किया था। जब पितरों ने उससे पुनः इच्छा पूछी तो ऋषि कन्या ने अत्यंत सुंदर दिखने वाले अमावस्यु नामक पितर से कहा, मेरी इच्छा आप स्वयं है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ऋषि कन्या की बात सुनकर पितृलोक में आत्मग्लानि के भाव उत्पन्न हो गए। भला किसी पितर की अपनी संतान उससे विवाह की कामना कैसे कर सकती है? यह कैसे संभव हो सकता है? मानव की अपेक्षा पितृगण अपनी सीमा और अपने उत्तरदायित्व को भलीभांति जानते थे। अतः उन्होंने नादान ऋषि कन्या को स्नेहपूर्वक समझाने का पूरा ही प्रयत्न किया, लेकिन ऋषि कन्या ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। उसका हठ देखकर अमावस्यु पितर को क्रोध आया। उन्होंने उससे शाप दिया कि तुम न तो पितृलोक में आ सकोगी और न कभी तुम्हारी कोई तपस्या सफल होगी। यह कहकर पितर वापस लौट गए। उनके जाने के पश्चात ऋषि कन्या का मोह टूटा, पर अब किया जा सकता था। कहा जाता है कि अमावस्यु की यह बहादुरी को देख सभी पितृगण प्रसन्न हुए। देवताओं ने भी अमावस्यु की प्रशंसा की और घोषणा की कि यह दिन धरती पर अमावस्यु के नाम पर अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस अमावस्या का महत्व सर्वाधिक माना जाएगा। जिसको भी अपने पितरों के दिवंगत होने की तिथि ज्ञात नहीं है, वे अपने ज्ञात अज्ञात पितरों को इसी अमावस्या को पूर्ण संतुष्ट कर सकेंगे। पितृपक्ष में पितर धरती पर आकर अपनी संतानों से भोजन प्राप्त करते हैं और अमावस्या तिथि तक अपना अपना अंश ग्रहण कर पितृलोक वापस लौट आते हैं। वहीं अमावस्या तिथि को जो भी अपने पितरों के नियमित पूर्वक श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, पितरों के आशीर्वाद से उनकी बाधाएं भी दूर होती हैं और उनके उन्नति के मार्ग भी खुलते चले जाते हैं। इसलिए अपने पितरों की हमेशा आप पूजा किया करें। इससे आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।